नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है पावर कॉरिडोर से। जो लोग ये इस बात की चर्चा करते हैं कि नहीं नहीं मोदी के कैबिनेट में मोदी जी ही तय करेंगे, कोई नाम पता नहीं चलता है, सब चर्चाएं होती रहती हैं और पावर गैलरी में अच्छी खासी चर्चा होती भी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हर चीज गुप्त होता है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी सब काम कर लेते हैं, कंसल्टेशन भी होती है और उसके बाद एक नतीजे पर पहुंचा जाता है। अब वक्त आ गया है मोदी के लिए एक ऋण को चुकाने का, और ऋण चुकाने में वो कोशिश कर रहे हैं कि आपका पूरी तरह से भला भी हो। ऐसा नहीं है कि खाली ऋण चुका दिया हल्के फुल्के में, नहीं, संपूर्ण ऋण चुकाएंगे। किसकी ऋण चुकाएंगे? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ऋण चुकाने जा रहे हैं श्रीमान राजनाथ सिंह का। अभी तक जो चर्चा है, और ये अपुष्ट नहीं बल्कि पुष्ट ही समझिए, श्रीमान राजनाथ सिंह की का ऋण नरेंद्र मोदी चुकाएंगे। राजनाथ सिंह का क्या ऋण है नरेंद्र मोदी के ऊपर? अगर आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना चाहते हैं तो चले जाइए 2013 में, जब प्रधानमंत्री के नाम की घोषणा होनी थी और नितिन गडकरी अध्यक्ष के पद से हट चुके थे और राजनाथ सिंह अध्यक्ष बन चुके थे। नितिन गडकरी दोबारा अध्यक्ष बनने वाले थे, लेकिन बड़ा खेल हो गया और राजनाथ जी अध्यक्ष बन गए भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी के राजनाथ जी अध्यक्ष थे और फिर एक तिकड़म हुआ कि प्रधानमंत्री के पद के नाम की घोषणा होनी है और आडवाणी जी हो गए नाराज। अड़ गए आडवाणी जी कि मेरे नाम की घोषणा होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कह रहे थे कि मेरे नाम की घोषणा कर दीजिए, लेकिन मोदी जी के नाम की घोषणा नहीं होनी चाहिए। वो अड़ गए और लड़ाई होती रही, खूब चलता रहा कि आडवाणी नाराज, आडवाणी नाराज। आप सबने, जिनको थोड़ी बहुत भी स्मृति याद हो उस दौर में 2013 में, तो मीडिया में दिन रात यही खबरें चल रही थी, आडवाणी नाराज, आडवाणी को मनाने की कोशिश हो रही है, मान नहीं रहे हैं, बयान भी दे रहे हैं, तमाम तरह की बातें रही। सारी बातें एक तरफ रही, लेकिन संघ और राजनाथ सिंह दोनों इकट्ठे हो गए नरेंद्र मोदी के नाम पर। संघ और राजनाथ सिंह ने, बल्कि संघ ने तय कर लिया था कि हमारा प्रधानमंत्री का चेहरा नरेंद्र मोदी होंगे, और नरेंद्र मोदी थे कि इन्होंने कहा कि मैं अधिवेशन में तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप मेरे नाम की घोषणा नहीं करते। नाम की घोषणा कर दीजिए तो मैं जाऊंगा, अन्यथा मैं जाने से रहा। दबाव था। राजनाथ सिंह उसमें एक पिविटल रोल प्ले कर रहे थे। अगर राजनाथ सिंह वो भी कह देते कि नहीं, प्रधानमंत्री के लिए उपयुक्त उम्मीदवार ठीक नहीं है, चुनाव के बाद करेंगे, अभी नाम की घोषणा नहीं करेंगे, कुछ इस तरह का तिकड़म कर देते, तो संभवतः नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं बन पाते। हालांकि बाद में राजनाथ सिंह ने कई जगह यह कहा कि अगर हम ऐसा नहीं करते तो पब्लिक हमें इसका हिसाब लेती और पब्लिक नाराज थी, क्योंकि पब्लिक के नेता बन गए थे मोदी जी। देखिए, ये सारी बात कहानी है। ये माहौल बनाया गया था तब तक, और एक जो तैयार किया गया था माहौल, उस माहौल से नरेंद्र मोदी का नाम आगे जरूर चल रहा था। अब इसको एक प्रकार से कि मैंने बना दिया, ये कैसे बोलते वो राजनाथ जी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, पब्लिक के डिमांड पर, मोदी जी की लोकप्रियता पब्लिक के बीच में थी, पब्लिक ने चाहा तो मोदी जी का नाम आ गया। बड़ा इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के तत्काल उस वक्त जितने नेता थे, उसमें लोकप्रियता की कसौटी पर नरेंद्र मोदी सबसे आगे चल रहे थे। लेकिन दूसरे लोकप्रिय नेता भी थे, जैसे सुषमा स्वराज भी थी। सुषमा स्वराज भी चाहती थी कि मेरा नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आगे जाए, लेकिन संघ ने उस पर सहमति नहीं जताई और मोदी पर जताया, क्योंकि मोदी और सुषमा में आसमान धरती का फर्क था। वो एक एलोक्वेंट लीडर थी, एक अच्छी वक्ता थी, एक सुलझी हुई नेता भी थी, लेकिन भारत को चलाने के लिए, और दृष्टि भी में भी कोई कमी नहीं थी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिस तरह के कठोर छवि की आवश्यकता होनी चाहिए राजनीति में, वो छवि लैक कर रही थी सुषमा जी। और अभी एक मजबूत नेता की आवश्यकता थी जो 24 घंटे पार्टी को भी, सरकार को भी, संगठन को भी, तीनों को एक साथ एक दिशा में दौड़ा सकने की क्षमता रखता हो, और उसमें नरेंद्र मोदी सबसे आगे थे, इसमें कोई शक नहीं है।
इसलिए राजनाथ सिंह जी ने कहा कि ये जनता की उम्मीदों के अनुसार ही किया गया फैसला था और हमने या किसी अन्य ने नहीं किया, ये जनता का फैसला था। खैर, लेकिन ये बात भी सच है कि जनता के फैसले को पलटा भी जा सकता है। जैसे आज मोदी जी, जनता का कुछ भी फैसला आता है मोदी जी पलट देते हैं। जनता का फैसला कोई गुजरात में ऐसा नहीं है कि कैबिनेट सहित मुख्यमंत्री सहित पलटने का फैसला जनता ने दिया, ऐसा तो नहीं है। जनता ने फैसला दिया है भारतीय जनता पार्टी को सरकार में रहने के लिए, लेकिन मोदी जी पलट देते हैं ना। मोदी जी कैबिनेट सहित मुख्यमंत्री को पलट देते हैं, दूसरा मुख्यमंत्री बना देते हैं, कैबिनेट बदल देते हैं, पूरी कैबिनेट बदल देते हैं, फिर चुनाव में चले जाते हैं। हरियाणा में भी वही हुआ। तो मोदी जी वो जनता के फैसले को बदलने की ताकत रखते हैं और फिर जनता के बीच जाकर के उस फैसले पर मोहर भी लगवा आते हैं नरेंद्र मोदी। तो ये काबिलियत नरेंद्र मोदी में है। जनता के फैसले को पलट देते हैं मोदी जी और पलटे हुए फैसले को फिर जनता के बीच लेके जाते हैं और उस पर मोहर भी लगवा के चले आते हैं। मतलब ऐसा हुआ कि मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री मिली और एक मुख्यमंत्री बना है, उनका कैबिनेट बना, मोदी जी ने उन्हें उसको हटा दिया। अब फिर नए मुख्यमंत्री नए कैबिनेट के साथ जनता के बीच गए, जनता ने उस पर मोहर लगा दी। अगर जनता नाराज हो जाती कि ये जो फैसला था आपका गलत था, आपने कैबिनेट सहित मुख्यमंत्री को क्यों बदल दिया, हम आपको वोट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हुआ। जनता ने फिर मोहर लगा दी। तो मोदी जी के फैसले पर मोदी जी जो कुछ भी फैसला ले रहे हैं उसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि जनता मोहर भी लगा देती है। अगर मोदी के लिए गए फैसले पर जनता मोहर ना लगाए तो फिर मोदी की कोई उपयोगिता नहीं, मोदी की वो जो धाकड़पन है, वो जो शेर वाली छवि है, वो खत्म हो जाएगी, 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि जनता और मोदी साथ साथ चल रहे हैं। इसी का जिक्र राजनाथ सिंह 2013 में कर रहे थे। लेकिन सच बात यह है जो मैंने आपको बताया कि अगर इस फैसले को में रोक लगाई जा सकती थी तो राजनाथ सिंह एक बड़े खिलाड़ी थे, क्योंकि अरुण जेटली वगैरह ड्राइंग रूम लीडर है, राजनाथ जी जन नेता है। जनता के बीच भी राजनाथ जी की एक अपनी छवि है। मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी इनके कैबिनेट में मिनिस्टर भी हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हालांकि बहुत सफल मुख्यमंत्री नहीं हुए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं राजनाथ सिंह, और संघ के काफी करीबी हैं, संघ के विश्वास पात्र हैं, सुलझे हुए नेता हैं, शालीन हैं, नाप तोल करके बयान देते हैं, उलूल जुलूल बयान नहीं देते। एक ट्रेडिशनल परंपरागत वाजपेयी के परंपरा के नेता, आडवाणी की परंपरा के नेता हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी या पंडित दीनदयाल उपाध्याय, मतलब पुरानी पीढ़ी के नेताओं में उनकी छवि अच्छी है और उसी परंपरागत राजनीति को, एक शालीन राजनीति के आज भी राजनाथ सिंह झंडाबरदार हैं। तो अगर राजनाथ सिंह वहां पर कोई टांग अड़ा देते तो मुश्किलें जरूर पैदा होती मोदी के लिए, ये मोदी जानते हैं। इसीलिए राजनाथ सिंह अकेले नेता है कैबिनेट में, भले ही वो होम मिनिस्ट्री से हटा करके रक्षा मंत्रालय उनको मिला, लेकिन सीसीएस में जो सबसे बड़ी कमेटी होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसके वो मेंबर लगातार बने हुए हैं 2014 से लेकर के 2026 हो गया है तब भी। मतलब उनके कद में कोई कमी नहीं की गई है, मंत्रालय भले ही बदला है। हाँ, ये बात जरूर है कि जब आप होम मिनिस्ट्री से आप उनको बदल रहे थे तो ये बात जरूर है कि वो नंबर 3 पर पहुंच रहे थे। नंबर 2 पर होम मिनिस्टर का पद ही होता है, वो एक प्रकार से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो जाता है। तो नंबर 2 पे होम मिनिस्ट्री आप उनसे लेकर के दे दिया अमित शाह जी को, और नंबर 3 पर राजनाथ जी खिसक गए। खैर, लेकिन राजनाथ सिंह जी के उस त्याग को, उस समर्थन को मोदी भुला नहीं पाए हैं। मोदी को मालूम है और मोदी ये चाहते हैं कि राजनाथ जी को उपयुक्त लाभ हो जाए। और अब राजनाथ सिंह एक प्रकार से स्वीकार कर चुके हैं कि इस उम्र में ऐसा लगता नहीं है कि अब मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं। उनके मन में इच्छा तो है प्रधानमंत्री बनने की, लेकिन उनको लग रहा है कि अब शायद प्रधानमंत्री का स्कोप रहा नहीं, क्योंकि वो भी अप्रोचिंग 80 हो जाएंगे 2029 में, लगभग 78-79 साल के हो जाएंगे। तो उनकी इच्छा अब लग नहीं रही है कि वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में क्या हो सकता है, बेस्ट पॉसिबल स्थिति क्या हो सकती है, या तो कैबिनेट में बने रहेंगे, वो तो है ही है, लेकिन इसके आगे क्या, इसके आगे उनको अपने परिवार को स्टैब्लिश करना है। दोनों बेटे को, एक बेटे एस्टैब्लिश्ड है, नोएडा से एमएलए हैं, और दूसरे जो छोटे बेटे हैं नीरज सिंह, उनको भी राजनीति में अब प्रवेश करवाना है। अब उनकी जिंदगी भी वो सेट करना चाहते होंगे। तो खबर आ रही है कि अगर राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देते हैं और उनको कोई और बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की बात होती है, तो बड़ी जिम्मेदारी इसके बाद क्या हो सकती है?
एक पद बचता है, प्रधानमंत्री का पद है नहीं, सीसीएस के मेंबर हैं ही, कैबिनेट में तीसरे रैंक पर हैं ही वो, और क्या पद बचता है? एक पद बचता है राष्ट्रपति का।